आज हम आपके लिए बहुत ही खौफनाक मूवी मिरर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी बेस्ड है मिरर्स पर, जिसमें कई सारे शैतानी आत्माओं का साया है। मूवी की शुरुआत में हम एक चौकीदार को देखते हैं जो किसी से डरा हुआ होता है। डर की वजह से वो यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और वो एक रूम में आ जाता है जहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। उस रूम में लॉकर्स होते हैं। अचानक से वो लॉकर्स अपने आप खुलने लगते हैं। लॉकर्स में मिरर्स लगे होते हैं। चौकीदार की उन मिरर्स को देखकर फटकर बम्बा हो जाती है। वो घबरा जाता है। वो उन मिरर्स से कहता है मुझे माफ कर दो, और फिर वो मिरर्स अपने आप ही टूटने लगते हैं और उस मिरर का एक टुकड़ा अपने आप ही नीचे गिर जाता है। इससे वो व्यक्ति बुरी तरह से डर जाता है। तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड मिरर में दिखाई पड़ रहा होता है वो शीशे के टुकड़े को उठाता है और उसी से अपनी गर्दन काट लेता है। वहीं जैसे जैसे वो शीशे वाला चौकीदार अपनी गर्दन काटता है, रियलिटी में असल चौकीदार भी अपनी गर्दन काट लेता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है। हम व्यूअर्स एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम बैन होता है। बैन एक सस्पेंडेड पुलिस डिटेक्टिव होता है जो काफी ज्यादा अग्रेसिव है। उसने अपने साथ काम करने वाले साथी पर गोली चलाई होती है। वहीं बैन अपनी फैमिली से दूर अपनी सिस्टर के साथ रह रहा होता है। बैन बिल्कुल वेला होता है। वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है क्योंकि आखिर कितने दिनों तक वो अपनी सिस्टर के साथ रह सकता है। वहीं वैन एक स्टोर में जाता है जॉब की तलाश में। वहाँ वो उस स्टोर के मालिक से मिलता है। वहीं हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जिस बिल्डिंग में ये स्टोर होता है वो बहुत ही बड़ी और किसी खंडर से कम नहीं लगती। वहाँ कुछ अलग ही चक्कर है क्योंकि कुछ साल पहले इस बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी, जिस वजह से बिल्डिंग में प्रेजेंट कई लोग मारे गए थे। वहीं वैन और उस व्यक्ति के ओनर में वैन की इस बिल्डिंग में चौकीदार को लेकर डील डन हो जाती है। साथ ही बिल्डिंग का ओनर बैन से कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे शीशे बढ़िया तरह से साफ रखने होंगे क्योंकि मुझे गंदे शीशों से सख्त नफरत है, और इससे पहले जो चौकीदार था वो शीशों का बहुत ही ध्यान रखता था, तुम्हें भी वैसे ही रखना है। इसके बाद वैन वहाँ से अपने घर चला जाता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। वो अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ एमी वहाँ पर आती है। वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो उसे डांटती है, क्यों आए हो यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। वैन उसे मनाने की कोशिश करता है, आखिर मान जाओ ना यार। वो उसे किस भी करता है लेकिन एमी नहीं मानती। दोनों में लड़ाई हो जाती है। वैन को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वैन अपने इस गुस्से का कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी लिया करता था। रात के वक्त वैन उस स्टोर में काम के लिए जाता है। बिल्डिंग में आग में झुलस जाने की वजह से वहाँ पर लाइट भी नहीं होती। वैन अपनी टॉर्च को साथ लेकर स्टोर में घूम रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक मिरर दिखता है जिस पर किसी के हाथों के निशान होते हैं। वैन उन निशानों को साफ करने लगता है लेकिन गजब तो तब हो जाता है जब वो निशान साफ ही नहीं होते। फिर जब वैन टॉर्च को ऊपर करता है तब वो देखता है कि हाथों के निशान तो पूरे मिरर पर हैं। तभी वैन मिरर में ये नोटिस करता है कि उसके पीछे का दरवाजा खुल रहा है। वहीं जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता, दरवाजा बंद ही होता है। वैन इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि अगले दिन वैन फिर से नाइट ड्यूटी के लिए स्टोर जाता है। वो नोटिस करता है कि हाथों के निशान फिर से मिरर में आ गए हैं। वैन को फील होता है कि हो सकता है कि ये मेरे ही हाथों के निशान हो। फिर जब वो अपने हाथ को उन निशानों पर रखता है एकदम से उन मिरर्स पर क्रैक आने लगते हैं। मिरर्स टूटने लगते हैं और वैन के हाथों में चोट लग जाती है। तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि उन मिरर्स में बहुत अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। मिरर्स में कुछ बुरी तरह से जलते हुए लोग नजर आते हैं। हम व्यूअर्स की तो लौका दी जाती है। वही रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इधर वैन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उन्हें आग की लपटों ने उसे भी लपेटे में ले लिया है। वो दूर दूर कर जलने लगता है लेकिन तभी वो गौर करता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वैन को वहीं पर एक पर्स डला हुआ मिलता है। उसे खोलने पर वैन को ये पता चलता है कि ये पर्स उससे पहले वाले चौकीदार का है जिसकी मौत हो चुकी है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वैन चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वैन ये सोचता है कि कहीं ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो नहीं है। वहीं वैन को पर्स से एक स्लिप मिलती है जिस पर लिखा होता है, ऐसे कर मेरे जिगर के टुकड़ों, ऐसे कर एक नाम है जिसका मतलब आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद वैन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। वैन उन आवाजों का पीछा करता है और एक रूम में आ जाता है। तभी उसे मिरर पर किसी का जला हुआ हाथ दिखाई पड़ता है। वहीं रियलिटी में उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वैन को ये समझ आ जाता है कि क्या चक्कर है। उसे फील होता है कि यहाँ जो मिरर्स उनसे ही वो उसके साथ हो रही अजीब चीजों को देख सकता है। वो एक मिरर उठाकर लाता है और उस मिरर में उस जली हुई लड़की को देखने की कोशिश करता है। उसे वो जली हुई औरत मिरर में दिख जाती है। हम व्यूअर्स की तो फट जाती है। वहीं जब वो उसे रियलिटी में देखता है तो उसे वहाँ पर
कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि बेन के बेटे को यही सारी चीजें मिरर में दिखाई देने लगती हैं। वो अपनी माँ एमी को भी इस बारे में बताता है, लेकिन एमी टाल देती है और उसे फिक्र न करने के लिए कहती है। इसके बाद उसे सुलाकर अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह ये दिखाते हैं कि वैन को एक पार्सल मिलता है जो उसे उसी पहले चौकीदार ने भेजा था जो मारा जा चुका है। बेन जल्दी से पार्सल को खोलता है। उस पार्सल में कई सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं जिसमें उस बिल्डिंग के बारे में बताया गया होता है कि उस बिल्डिंग में कैसे आग लग गई। इसके बाद बेन उस बिल्डिंग के ओनर से मिलता है। वो उससे पहले वाले चौकीदार के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो तो मारा जा चुका है। ये सुनकर बेन हक्का बक्का रह जाता है। वो शॉक्ड होता है। फिर उसे ये पार्सल किसने भेजा। इसके बाद बेन वहाँ से हॉस्पिटल जाता है। उसकी वाइफ एमी हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम करती है। वो अपनी वाइफ से उस व्यक्ति की बॉडी को दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एमी नहीं मानती। वहीं बेन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है। उसे गुस्सा आता है। बाद में एमी बॉडी दिखाने के लिए मान जाती है। फिर एमी जब उसे उस चौकीदार की बॉडी दिखाती है, फिर उस व्यक्ति की बॉडी का रिफ्लेक्शन बेन को बुरी तरह से डरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स बेन की सिस्टर को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है और मिरर में खुद को देखकर अपनी इयररिंग्स उतार रही होती है। वहीं जब वो शॉवर लेने के लिए जाती है, हम व्यूअर्स की लौका दे जाती है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रह गया होता है। फिर ये दिखाते हैं कि वो रिफ्लेक्शन अपने मुंह को अपने हाथों से खोलकर फाड़ने लगता है और वैसा ही बिल्कुल रियलिटी में वेन की सिस्टर के साथ भी होने लगता है। उसका मुंह चिरने लगता है, पूरे बाथटब में खून खून हो जाता है और वो वहीं मारी जाती है। वहीं अगले दिन जब वेन घर जाता है, अपनी सिस्टर की यह हालत देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। बेचारा बेन बहुत रोता भी लगता है। साथ ही बेन को ये महसूस होता है कि उसकी सिस्टर की जान उन मिरर्स ने ले ली है। इसके बाद बेन गुस्साते हुए वापस से उसी बिल्डिंग में जाता है। वो मिरर्स को गरिया फेंकता है, सुअर साले, कुत्ता काटू साले। इसके बाद वो एक बड़े से मिरर को शूट करने लगता है, लेकिन मिरर खुद को ठीक कर लेता है। ये देखकर वेन की जान हलक से अलग हो जाती है। वो मिरर के पास बैठकर रोने लगता है। वो मिरर से पूछता है कि आखिर मुझसे चाहते क्या हो। तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि मिरर अपने आप एक नाम लिख जाता है, ऐसे कर। ये वही नाम होता है जो वेन को उस पहले चौकीदार के पर्स से मिला था। अब हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि मिरर को ऐसे कर चाहिए और इस वजह से ही मिरर ने उस चौकीदार को मारा होगा क्योंकि वो उसे नहीं ढूंढ पाया होगा। वेन समझ जाता है कि अगर उसने ऐसे कर को नहीं ढूंढा तो वो और उसकी फैमिली सब मारे जाएंगे। इसके बाद वेन अपने डिटेक्टिव फ्रेंड से ऐसे कर नाम के व्यक्ति के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। वहीं फिर जब वेन उन कटिंग्स को पढ़ रहा होता है तो उसे एक ऐसे शख्स के बारे में पता चलता है जिसने जानबूझकर उस बिल्डिंग में आग लगाई थी और वो खुद भी इसी में बुरी तरह से झुलस गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है। इसके बाद वेन सीधा उस हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर वेन को उस व्यक्ति की रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है। फुटेज में वो व्यक्ति इस बात को एडमिट करता है कि उसने ही इस बिल्डिंग को आग लगाई थी। वो बताता है कि उन स्टोर्स में लगे मिरर से वो परेशान हो गया था क्योंकि वो शीशे में उसे बार बार ऐसे कर नाम के व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहते थे और वो व्यक्ति मुझे कहीं भी नहीं मिला, जिस वजह से मेरी पूरी फैमिली को उन मिरर्स ने मार दिया। इस वजह से ही मैंने उन मिरर्स को हमेशा के लिए खत्म करने के वास्ते उस बिल्डिंग में आग लगा दी थी, लेकिन मेरी फूटी किस्मत उन मिरर्स का बाल तक वाका नहीं हुआ, उल्टा मैं ही आग की लपेटों में आ गया। अब यहाँ वेन पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि अगर उसने ऐसे कर को नहीं ढूंढा तो उसकी फैमिली के साथ वो भी मारा जाएगा। इसके बाद वेन वहाँ से सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है। वो घर से सारे मिरर्स निकाल देता है। वो एमी को मिरर्स के बारे में बताने की कोशिश भी करता है कि मेरी सिस्टर की जान इन्हीं मिरर्स ने ली है। एमी वेन की किसी भी बात का यकीन नहीं करती। वेन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि वेन वापस से उसी बिल्डिंग में जाता है। वो उस बिल्डिंग की खुफिया रास्ते के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था। इधर वेन को एक दीवार से पानी भी लीक होता हुआ दिखता है। वो उस दीवार को तोड़ देता है और अंदर आता है। वेन को पता चलता है कि ये एक टॉर्चर रूम है और यहाँ पेशेंट्स को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। वही रूम में चारों तरफ मिरर्स और बीच में एक चेयर पड़ी होती है। इसके बाद वेन अपने वही डिटेक्टिव फ्रेंड को कॉल करता है और उससे इस मेंटल हॉस्पिटल और ऐसे कर नाम के व्यक्ति के बारे में पता लगाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में बेन का फ्रेंड बेन को वो सारी फाइल्स ला कर दे देता है। साथ ही वो उसे एक लड़की एना ऐसे कर के बारे में भी बताता है कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एना को बहुत टॉर्चर करते थे क्योंकि वो हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, जिस वजह से डॉक्टर्स उसे जानबूझकर टॉर्चर
किया करते थे। वहीं एक दिन हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स में झड़प हो गई और इसी वजह से एना और सारे डॉक्टर्स मारे गए। इसके बाद हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करके वैन कर दिया गया और वहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला गया। वहीं फिर जब वैन घर आकर उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि पेशेंट्स की झड़प के 2 दिन पहले एना एसेकर को डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी कि एना अभी भी जिंदा है। फाइल्स से बेन को एना के घर का एड्रेस मिल जाता है और वो सीधा एना के घर के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि बेन का बेटा मिरर्स के सामने बैठकर अपने रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा होता है। ये देखकर एमी उसे अपने पास बुला लेती है और हम व्यूअर्स की एक बार फिर से फट जाती है, क्योंकि उसके बेटे का रिफ्लेक्शन अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ था। वो दांत दिखा रहा होता है। ये देखकर एमी हैरान हो जाती है। घबराकर वो वैन को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। इस पर वैन कहता है मैं आ रहा हूँ। घर आकर वैन सारे मिरर्स को पेंट कर देता है और विंडोज पर पेपर लगा देता है। साथ ही वो उन्हें किसी भी मिरर के सामने जाने से मना करता है। इसके बाद वैन जाता है एना के घर। उसे एना की फैमिली से पता चलता है कि एना बचपन से ही बहुत एग्रेसिव और वायलेंट थी। उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो हर छोटी बात पर आतंक मचा देती थी, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। हाय दैया, बच्चे उधम करते हैं तो उन्हें पागल खाने भेज दिया। समझ लो आप लोग, मैं तो अब से उधम करना बंद कर रही हूँ। बैक टू मूवी। साथ ही बेन को ये भी पता चलता है कि जब एना ठीक हो गई थी तो वो वापस से अपने घर आ गई थी, लेकिन फिर घर के मिरर्स में बहुत ही मिस्टीरियस चीजें होने लगी और उन मिरर्स में अजीब से डरावने लोग दिखाई पड़ते थे और एना फिर से वैसे ही पागल हो गई थी। जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रही तो उसे एक मोनेस्ट्री भेज दिया गया जहाँ पर एक भी मिरर्स नहीं थे। इसके बाद बेन बौखलाया हुआ उस मोनेस्ट्री में जाता है। वहाँ पर वो एना ऐसे कर मिलती है। एना बूढ़ी हो गई होती है। बेन एना से बात करता है, उसे बताता है कि आपको मेरी हेल्प करनी है, मेरी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है, आपको मेरे साथ उसी मेंटल हॉस्पिटल चलना है। इस पर एना कहती है मैं नहीं आ सकती। वो बताती है कि बचपन से ही मेरे ऊपर एक डीमन यानी शैतान का साया था। वहीं जब मुझे उस मेंटल हॉस्पिटल में टॉर्चर किया जाता था तब वो डीमंस कई डीमंस में बदल गया और उन मिरर्स में कैद हो गया, और अगर मैं दोबारा से उस जगह पर गई तब वो सारे डीमंस दोबारा से मेरे अंदर आ जाएंगे। बेन एना को बहुत रिक्वेस्ट करता है। साथ ही वो एना को अपनी फैमिली फोटो दिखाकर अपने साथ आने के लिए मिन्नतें करता है, लेकिन एना साथ आने से मना कर देती है। जिसके बाद बौखलाया हुआ वैन एना को गन पॉइंट पर लेकर साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि वैन की वाइफ एमी और बच्चे सोए हुए होते हैं। तभी वैन के बेटे का रिफ्लेक्शन दरवाजे को खोल देता है। कुछ देर बाद एमी ये रियलाइज करती है कि माइकल उसके पास नहीं है। वो माइकल को यहाँ वहाँ ढूंढती है और देखती है पूरे घर में पानी भरा हुआ है। वहीं फिर जब एमी बाथटब के पास जाती है तो माइकल के रिफ्लेक्शन उसे पानी में खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एमी की बेटी को अपनी माँ का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई पड़ता है। वहीं फिर जब वो पीछे देखती है तो उसे उसकी मदर कहीं भी नहीं दिखती। वो रिफ्लेक्शन एक सीजर उठाती है और उसकी बेटी का गला रेतने वाली होती है। तभी एमी खुद को फ्री करके ऊपर आ जाती है और अपनी बेटी को अपने रिफ्लेक्शन से बचा लेती है। फिर एमी अपने बेटे को ढूंढने दोबारा से जाती है तो उसे एक रूम में पानी पर अपने बेटे की रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ती है। एमी अपने बेटे की रिफ्लेक्शन के करीब जाती है तो वो रिफ्लेक्शन उसे नाइफ से इंजर्ड कर देती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि वैन एना को लेकर उसी बिल्डिंग के टॉर्चर रूम में जाता है। फिर जैसे ही वैन एना को उस चेयर से बांधता है तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि सारे डीमंस उन मिरर्स से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद वैन उस रूम से बाहर चला जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि एमी उस रूम तक पहुंच जाती है जहां माइकल पानी में अपनी ही रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहा होता है। फिर जैसे ही एमी माइकल के नजदीक जाती है तो वो रिफ्लेक्शन माइकल को पानी में घसीट लेती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग में एकदम से सारे मिरर्स फूट जाते हैं और सारे डीमंस एना को पजेस कर लेते हैं, जिससे एना बहुत खौफनाक और भयानक लगने लगी थी। वहीं वैन के घर पर उसका बेटा भी रिफ्लेक्शन से बाहर आ जाता है क्योंकि सारे मिरर्स फूट चुके थे और उन्होंने एना को पजेस कर लिया होता है। एना हवा में ऊंची ऊंची छलांग लगाती है और वो वैन पर अटैक करने की कोशिश करती है। इधर वैन भी उसे लगातार गोलियों से शूट कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। फिर एना वैन को हवा में कई दफा उलार देती है। इधर वैन भी एना को पाइप से भिड़ा देता है, जिस वजह से गैस लीक होने लगती है। मौका पाकर वैन एना की तरफ शूट कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर पूरे में आग लग जाती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें एना बुरी तरह से जल जाती है, लेकिन अभी भी वो शांत नहीं होती। वो वैन को फिर से पेलने लगती है। वहीं बिल्डिंग भी टूटने लगती है और वैन एना को दूर फेंक देता है, जिसके बाद एना बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाती है। वहीं वैन भी बचते बचाते बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ हिस्सा आकर गिर जाता है और वो नीचे दब जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं सुबह हो जाती है और वैन बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। बिल्डिंग के बाहर पुलिस और उस बिल्डिंग का ओनर होता है। कोई भी वैन को देख ही नहीं पाता। वहीं वैन ये नोटिस करता है कि उसे सारी उल्टी लिखी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि वैन की मौत हो चुकी है। उस बिल्डिंग के
उसके ऊपर गिरने से और अब उसकी सोल मिरर वर्ल्ड में फंस चुकी है। इसी के साथ ये खौफनाक मूवी मिरर यही खत्म होती है। सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा तो मैं भी आऊंगी आज आपके शीशे में, करो चुपचाप से सब्सक्राइब। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।